हाँ, तो कहते हैं कि यही तो वजह है कि आज हम लोग का जीवन में शैतान ये सारे विषय को लेकर आता है। इसलिए देखिए दूसरा तिमोथेयुस हम देखेंगे, लास्ट वचन दूसरा तिमोथेयुस आज का 3 उसका 1 को पढ़ेंगे। दूसरा तिमोथेयुस उसका 3 उसका 1 को पढ़ेंगे और परमेश्वर का ये जो समय दिया है परमेश्वर, उसको हम समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए बड़े ध्यान से सुनना, लिखा जाता है पर ये स्मरण रखें। ये तो लोग स्मरण नहीं रखते हैं ना, ये तो लोग याद नहीं रखते हैं ना, इसीलिए कहता है पर ये स्मरण रखें अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यीशु ने क्या कहा? सावधान तुम्हें कोई ना भरमाए। और ये पौलुस हमें सिखाता है कि ये तुम स्मरण रख, ये तुम गांठ बांध ले, हालेलुया, ये तुम गांठ बांध ले कि ऐसा दिन में कठिन समय आएंगे, ऐसा समय आएगा कि तुम विश्वासी होकर भी, तुम सेवक होकर भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाओगी। देखिए आगे पढ़ते तो कहता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी और लोभी बन जाएगा। हालेलुया, कहता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमारा, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ धन, अपवित्रता, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले और स्वामी, कठोर भाले के बेर, विश्वासी, घाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। ये कौन है? ये विश्वासी है। इसलिए ये बातों को समाना नहीं रखते हैं। आज ऐसा समय आएगा, ऐसा दिन आएगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा, आपके लिए कठिन हो जाएगा। और वही विश्वासी एक दिन स्वार्थी बन जाएगा, वही सेवक एक दिन डिंग मारा बन जाएगा, वही सेवक, वही विश्वासी एक दिन लोभी बन जाएंगी, लालची बन जाएंगी पैसा का। हालेलुया। और लोग यीशु को छोड़कर 200 रुपया के लिए परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, 200-300 रुपया के लिए परमेश्वर के पास नहीं आएंगे, क्योंकि ये पौलुस ठीक कहा कि ऐसे कठिन समय में लोभी और लालची और स्वार्थी बन जाएगा, ढिंगमरा बन जाएगा, परमेश्वर को भूल जाएगा। वो भी अपने परमेश्वर के लिए नहीं, अपने सुख विलास के चाहने वाले होंगे। हालेलुया, वो अपने ही चाहने वाले होंगे। इसलिए ये बातों का तुम समझना। इसलिए तो मैंने कहा परमेश्वर को तब हम जानने पाएंगे, परमेश्वर के साथ हम, वचन के साथ हम जीवन बिताएंगे, तब हम जानने पाएंगे। इसलिए कहता तुम समझना रख कि कौन रखता है ये बातों को समझना, कौन रखता है बातों को यादाश्त। एक पल में, एक सेकंड में ये बातों को लोग भूल जाते हैं और वही करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, पौलुस नहीं चाहता, और इसलिए तो परमेश्वर पौलुस को प्रकाशन दिया और तू ये बातों को तुम बता दे, क्योंकि अगला दिन में बहुत भयंकर दिन है, कठिन समय है। क्योंकि विश्वासी स्वार्थी बन जाएगा, डिंगमरा बन जाएगा, लोभी बन जाएगा, लालची बन जाएगा, माता पिता का बातें टाल देगा, कृतज्ञ, जो कि कोई भी दया नहीं रहेगा, कोई भी माया नहीं रहेगा, क्योंकि वो सारे काम वो अपने खुशी के लिए करेंगी और अपने चाहने वाले, मतलब अपने खुश विलास के लिए होंगी, वो मेरे लिए नहीं होंगे। क्या हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, ऐसा बातों का आज कौन स्मरण करता है? ऐसे उपकार को आज कौन स्मरण करता है? आज लोग पैसा के लिए जा रहे हैं। पैसा कमाना कोई गलती नहीं है, पैसा कमाना, नौकरी करना कोई गलती नहीं है, लेकिन जो कहते हैं, वचन कहता है कि उसका लत लग जाना, उसका लालच लग जाना, ये गलत है, कहता है ये गलत है। आज 200 कमाए, उसका फिर कल हमको लालच लग जाएगा, मेरे बाप रे कल 200 कमाते हैं फिर जाएंगे 400। ऐसा लालच नहीं लगना चाहिए। हालेलुया, ऐसा लालच किसको कहते हैं? उसको हनन्या और सफारी, प्रेरितों का काम उसका 5 उसका 1 में देखते हैं तो कहता है एक पति पत्नी अपना जमीन बेचे, पैसा का लालच लग गया। किसका लालच लग गया? पैसा का लालच लग गया और खत्म हो गया वो। आज जानते हैं, आज एक था यहूदा इस्करियोती, यीशु का चेला, 12 में से गिना जाता था। वो चेला, उसका लालच मतलब कौन चीज का लालच था? पैसा का लालच था। पैसा उसका पास रहता था, ये बड़ी बात नहीं था, लेकिन वो उसका जीवन में वो देख कर लालच लग गया और वो परमेश्वर से दूर हो गया। यीशु से लालच ही उसको दूर कर दिया। इसलिए पैसा कमाओ कोई गलत नहीं है, अब नौकरी करते हैं कोई गलत नहीं है, लेकिन उसका लत लगना ये गलत है। हालेलुया, उसका लत लगना ये गलत है। लोग कहते हैं जैसा दोस्त वैसा चरित्र। हालेलुया, जैसा संगति वैसा चरित्र। देखिए अब चोरी करने वाले लोगों से दोस्त करेंगे तो चोरी करना अवश्य सीखेंगे। कई लोग हैं, देखिए यहाँ, चलो ठीक है कह देता हूँ, कई लोग हैं, देखिए यहाँ हम लोग का बालू
क्या बिजनेस होता है, जो कुछ भी होता है, ऐसे लोगों से रह रहकर आज लोगों का भी जीवन में क्या उत्पन्न हो जाता है, वही उत्पन्न हो जाता है कि नहीं। तो आज जैसे संगति वैसे हम लोग का क्या होता है, चरित्र होता है। तो आज यदि हम परमेश्वर का संगति है तो परमेश्वर का चरित्र क्यों नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखता है आज। हालेलुया। बाइबल यही तो कहा, फर्स्ट कोरिन्थी 15:33 में क्या कह, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ तुम, क्योंकि अच्छे चरित्र को ये जो गलत चरित्र क्या करता है, बिगड़ता है। ये जानते हैं जैसा संगति रखेंगे वैसा होगा। आप डॉक्टरी लाइन में है ना, आप नर्स कर रहे हैं तो आप डॉक्टर ही सीखेंगे। आप यदि मैकेनिक करते हैं, गाड़ी मैकेनिक है तो उसी को सीखेंगे। जैसा संगति वैसा चरित्र। आप अगर पढ़ाई लिखाई में लोगों के साथ रहते हैं तो पढ़ाई लिखाई की बातें सीखेंगे। आप यदि बिजनेसमैन के साथ हैं तो आप बिजनेस करने के लिए सीखेंगे। लेकिन आज तो आप यीशु का संगति में, लेकिन आज यीशु का चरित्र क्यों नहीं दिखता है, दिखता क्यों नहीं आज। हालेलुया। गलती तो यही है ना हम लोग का, है कि नहीं। अब तो हम संसारिक दिखता है, अब तो हमको शारीरिक दिखता है। परमेश्वर का संगति में रहकर परमेश्वर का चरित्र क्यों नहीं दिखता है। इसलिए बाइबल का धोखा ना खाओ। हालेलुया। मेरे साथ रहकर मेरा चरित्र नहीं दिखता है, मेरे संग में रहकर तो मेरे गुण नहीं दिखता है। इसलिए तो क्या कहा, परमेश्वर का गुणों को प्रकट करो। परमेश्वर का वंश के हो, राजा पदधारी याजकों का वंश का हो, तो तुम परमेश्वर का गुण को क्या करो, प्रकट करो, उसका जो चरित्र को प्रकट करो। लेकिन हम लोग का जैसे इंसान में रहते हैं, जैसे लोगों में रहते हैं, उसी को करने के लिए हमको कच्चा बड़ी होना पड़ जाए। कोई हम लोग को डर नहीं रहता है, लेकिन हम परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए हमको बहुत डर। हालेलुया। एक संसारी काम के लिए हम कर्ज हो जाते हैं, एक संसारी काम के लिए हम लाख करोड़ों हम क्या हो जाते हैं, कर्ज हो जाते हैं। इतना सा भी डर नहीं रहता है। लेकिन सत्य पर जब हम चलते हैं हमको डर लगता है परमेश्वर के रास्ते में चलने के। हालेलुया। ऐसा क्यों आज ऐसा क्यों डर है, आज ऐसा क्यों उत्पन्न हो रहा है। सारे शैतान की काम हम लोग का जीवन में क्यों हो रहा है, बेधड़क होकर, निडर होकर जो आज, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो। माँ का पेट ही से हमें परमेश्वर अच्छा है। माँ का पेट ही मतलब माँ का पेट ही बाहर नहीं आने से परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। तो क्यों डर क्यों। आपको भूखा नहीं मर रहा है परमेश्वर, आपको खाने के लिए परमेश्वर नहीं दे रहा है, ऐसा कोई नहीं कहने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपको दे रहा है खाने के लिए, परमेश्वर आपको पहनने के लिए कपड़ा दे रहा है, परमेश्वर आपको सब कुछ दे रहा है। फिर भी आज परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए हमको बहुत डर है। चोरी करने का संगति में रहते हैं, चोरी करते हैं और क्या कहते हैं उसको। कुछ दिन मेरे जीवन में ऐसे बात मेरे जीवन में डाल दिया था शैतान, लेकिन मैंने अंत में मुझे पता लग गया अंत में पता लग गया कि ये तो बहुत गलत है। इसलिए जैसे संगति रखेंगे वैसे संगति हम पर दिखेगा। अब हम यीशु का संगति में, तो यीशु का संगति में हम पर दिखना चाहिए। हालेलुया। ऐसा उपकार हम क्यों भूल जाते हैं। इसलिए तो पौलुस कहता है कि ये बात है, देखिए, पर ये स्मरण रखिए अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, इसको तुझे पार करना है। राजा दाऊद क्या कहा, परमेश्वर के रास्ता में चलने के लिए मुझे घोर अंधकार तराई में होकर चलूं तो भी परमेश्वर, मेरा जो उस अंधकार में चलना हानि होगा ना, मेरा जो उस अंधकार में चलना तकलीफ होगा ना, उससे मैं नहीं डरूंगा, उससे मैं क्या नहीं करूंगा, नहीं डरूंगा। हालेलुया। इनका जीवन में क्यों डर नहीं था, उनका जीवन में क्यों नहीं भय था। वो अंधकार, वो शैतान की काम से, वो दुख से, क्लेश से, ढींग से, लोभी से, लालच से क्यों डर नहीं था, क्योंकि ये अवश्य जानता था कि परमेश्वर तू मेरा साथ है। मैं मर भी जाऊं परमेश्वर तेरा काम करते करते, तो भी परमेश्वर तू मुझे सही जगह में पहुंचाएगा। हालेलुया। सही जगह में पहुंचेगा परमेश्वर। इसीलिए मैं डरता नहीं, पीछे हटता नहीं। परमेश्वर मैं जानता हूं तू मुझे हरी हरी घास में, हरी हरी चराई में तू मुझे लेकर जाता है प्रभु जी। मैं जानता हूं और तेरे डंडा, तेरे लाठी, तेरे डांट से प्रभु जी, तेरे वचन से प्रभु जी मुझे शांति मिलता है, मुझे खुशी मिलता है, मुझे आनंद मिलता है प्रभु जी। अरे बातों को मैं जानता